पॉलिटिकल वर्ल्डमधनं बाहेर पडला माणूस स्पीचच देत नाही. समजायला लागते, शब्दांची लोक अर्थ काढायला लागतात आणि त्यातनं कुठला अर्थ काय कुठून काढतील काय. मला लोक कधी कधी विचारू लागतात की तुम्ही हे वैदिक मंत्र कशाला म्हणतात स्पीच देताना. तर मी त्यांना सांगतो की हा सर्वसामान्य माणसांना कुठपर्यंत कसा कळणार काय ते मला काय समजत नाही, पण हा फार मोठा उपचार आहे. शब्दांमध्ये, मंत्रांमध्ये, वागण्यात, वस्त्रात, क्षेत्रात, चालण्यात, प्रत्येक ठिकाणी हा उपचार, हा जो शब्द आहे हा त्यांनाच जास्त समजायला येतो ज्यांची तब्येत खराब असते. त्यांना उपचार हवा असतो. हे मला जास्त कळून येण्यासाठी आलं की लोक मला विचारायचे की म्हणे गोविंदा का म्हणून तू एवढं हसत असतोस रे, हा एवढं हसण्यासारखं त्याच्यात काय आहे. तर आता त्याने सांगितलं जगतापजीने, म्हणजे माझी बायको मांडी घालून बसते. हे जे त्रास असतात हे त्यांनाच कळून येतात ज्यांना ते त्रास झालेले असतात. लांबून त्रास बघितले आणि त्या त्रासातनं तुम्ही बाहेर पडले, या दोन गोष्टींमध्ये फारच खूप अंतर असतो. आणि तेव्हापर्यंत ते कळत नाही जिथपर्यंत तुम्हाला त्याचा त्रास होत नाही. दैविक कर्म, त्यात प्रत्यक्ष दैवत मातृपित्र आहेत, गुरु आहेत. त्यानंतर कुठं काय दिसून येतं तर डॉक्टर, ते होमिओपॅथीचे असो, ॲलोपॅथीचे असो, कुठल्याही विभागातही असो, उपचार करणारा प्रत्येक माणूस दैवतच असतो. त्याला दैवत लाभला नसेल तर दुसऱ्याचा तो कसा काय उपचार करू शकणार. ती पुण्याई त्याच्यात असावी. ती तुमच्या सगळ्यांमध्ये ती आहे. त्यासाठी मी तुमच्या सगळ्यांचा धन्यवाद मानतो की आज या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून तुम्ही मला इथं बोलून उपस्थिती द्यायला निमंत्रण दिले. फार फार धन्यवाद. कितीतरी वर्षानंतर मी मराठी म्हणतोय. कारण माझी मराठी फार गढूळ, ती विरारची. आयला गायला त्याला तरेन आलीने पिपलांची रन जायली. आमची विरारकरांची ती. आणि त्यातून त्या शिव्या बाहेर पडतात. मग हा गोविंदा अशी कशी भाषा, किंवा भाषेचा तरी चांगला उपयोग करून घ्यावा. मला प्रत्येक माणसाची भाषा ती काय पुणेकरांचीच असते का. तर मी फार धन्यवाद आपण सगळ्यांचा म्हणणार. खास करून आदरणीय आपले रघुसाहेब आणि त्यांना जोडलेले हा जो डॉक्टर लोकांचा सगळ्यांचाच आपण सगळ्यांचा वर्ग, इथं आलेले सगळे जे त्रासातनं बाहेर पडलेले, दुःखातनं बाहेर पडलेले, मला ते सगळं जास्त यासाठी समजून यायला लागलं. माझी आई फार देवीसारखी साध्वी होती आणि मी फार त्रासातनं बाहेर पडलो. तर विरारला असताना पैसे जास्त नव्हते. आई फार मेहनत करावी लागायची तिला. तर साध्वी असल्यामुळे काहीतरी असंच सहज वागताना पण ती असं काहीतरी म्हणून जायची. मी विचार करायला लागायचो काय म्हणते ती. मला विश्वास नव्हता
या मंत्रांमध्ये, पूजा प्रार्थनामध्ये, दैविक क्रियांमध्ये मी सर्वसाधारण विरारकर, माझा विश्वास नव्हता. म्हणायचं हे काहीतरीच, हा साधू आला त्याला पायाला हात लावायचे, तो फकीर है उसको सम्मान, उसकी इज्जत करो. मैं कहा मम्मी आप बहुत ज़्यादा सीधी हैं, आप बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, इसमें क्या है. तर एक डॉक्टर आमचे मंकेकर होते. थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, चलेगा ना? हाँ, क्योंकि आप लोगों की तरफ डॉक्टर की तरफ देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैंने साक्षात्कार कर लिया. सर्वसाधारण रूप से जीवन जीते हैं जो लोग, माता पिता, उसे भी लोग भगवान की तरह नहीं देखते, ब्रह्मा विष्णु महेश देखने लगते हैं. सच्चे तो यही है कि ये जो सामने आपके माँ बाप खड़े हैं वही ब्रह्मा और विष्णु और वही महेश है. तो मैं छोटा था, 7 साल का. 7 साल की एज में इंजेक्शन ले लेके, ये मेरा ये हाथ यहाँ से और यहाँ से, और ये कमर यहाँ से और यहाँ से, शरीर में जगह ही नहीं थी, सभी नीला पड़ गया था. स्वप्निल, आप समझ रहे हैं, ये पूरा शरीर नीला पड़ गया था इंजेक्शन ले लेके. डॉक्टर जगह ढूंढ रहे थे कि और इंजेक्शन कहाँ ठोके थे. और मेरी तोतली आवाज़ निकलती थी तभी. और मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि मैं दूसरे लोगों की कॉपी करने लगता हूँ तो कर पाता हूँ, तो अपनी तो कर ही पाऊँगा ना. तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, जो सर्वेंट आता था वो मुझे साइकिल पे से लेके उनके पास जाता था, तो वो कहे कि कभी नहीं आया तो मुझे चल के चलना पड़ता था, तो चल भी नहीं पाता था. और कितनी बीमारियां थी मैं अभी बता भी नहीं पाऊँगा. तो दांत, अभी लोग हंसी पे लोग तारीफ़ करते हैं तो मैं सोचने लगता हूँ कि दांत, हंसा था मैं और ऐसे में झुका था तो दर 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 ऐसे सब मेरे गिर गए थे. बहुत पैसे मम्मी ये आईब्रो मेरी नीचे गिरी हुई थी, बाल झड़ने लग गए थे, स्किन मेरी पतली हो गई थी. मेरे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है. रक्त के अंदर मेरे एक दोष था, हड्डी मज्जा हर जगह मुझे तकलीफ थी. मेरे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि हो क्या रहा है. 7 से लेकर 13, आप सोचिए एक बच्चे के लिए ये कितनी तकलीफ की बात है. इंजेक्शन. डॉक्टर साहब से मैं पूछने लगा, तब मेरी आवाज़ से मुझे पता लगा, आवाज़ मेरी नाक तक पहुंच गई. जब आवाज़ मेरी नाक तक पहुंच गई तो मैं मम्मी से कहा, मम्मी मेरी आवाज़ मेरी नाक तक पहुंच गया है, मैं बहुत कमज़ोर हो गया. मम्मी कही, बेटा तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारी तकलीफ़ निकल जाएगी. मुझे लगा मम्मी ऐसे ही पटा रही है. डॉक्टर साहब से मैंने पूछा, डॉक्टर साहब क्या लगता है मैं जिंदा तो रहूँगा? डॉक्टर साहब कह रहे, गोविंदा, गोविंद कहते थे, तू स्टार होगा, तेरा इतना नाम होगा दुनिया देखेगी. अब शायद उनके मुंह में उस टाइम पे सरस्वती बैठी होगी. थर्टीन की एज में एक फ़कीर साहब आए. मुस्लिम चाल थी तो पानी मांग रहे थे. लोग उन्हें पानी नहीं दे रहे थे क्योंकि रोज़े का वक्त था. मुझे उनकी आवाज़ में बहुत सुरूर लगा. मैंने सोचा वाह 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 वाह, क्या फ़कीरी आवाज़ है इस आदमी की, पक्का ये भिखारी नहीं हो सकता. ज़रूर इसमें कुछ ऐसा इल्म है जो इनकी आवाज़ में तब्दील हो गया है, क्योंकि आवाज़ का दुख मैंने भोगा था. वो पानी मांग रहे थे, मैं खाना भी लेके साथ में पहुंच गया. उन्होंने मुझ पे दुआ पड़ी, पूरी चाल इधर उधर भाग गई, डर गए लोग, और मैं वहीं खड़ा रहा और कहा पीछे पलट के नहीं देख गोविंदा. वो वहाँ से गए और उसके बाद 14 साल से 21 साल तक मुझे रोज़ किसी न किसी रूप में कहीं साधु संत पीर फ़कीर मुझे ही मिला करते थे. और मेरी मम्मी मेरी सेवा, हाथों से उनकी सेवा भी कराती थी.
और मुझे करना भी पड़ता था, जबकि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं होता था। मुझे लगता था ये सब झूठ है, फरेब है, धोखा है। मेरा विश्वास नहीं था पूजा पाठ में। एक साधु महात्मा थे स्वप्निल, मुझे उनके पाँव दबाने के लिए भेज दिया मम्मी ने जंगल में। सुबह 6 बजे से पाँव दबा रहा हूँ उनके, 11 सवा 11 बज गए। साला मेरे को रोकते ही नहीं है। मैं गुस्सा खा गया। वहाँ दूध की केटली लेके गया था उनके लिए, केटली में एक मैंने लेके उनके खोपड़ी में मारा, खून निकल आया। तुमने मेरे सर पे इतनी जोर से मारा? मैं कहा मैं मासूम बच्चा हूँ, सुबह से पाँव दबा रहा हूँ, तुम साधु हो गए, तुम मुझे रोकते भी नहीं हो, तुम कैसे आदमी हो? हंसने लग गया वो, बजाय इसके कि मुझ पे गुस्सा करे। बोला आज तेरे सारी तकलीफ निकाल दूंगा, तेरे सारे कष्ट, तेरी बाधा निकाल दूंगा। मुझे लगा मेरी वाट लगाएगा ये आदमी, इसको मैंने मारा है अभी। तो मैं डर के मारे मम्मी का, मम्मी उस पर विश्वास नहीं कीजिएगा, मैंने मारा है साले को। तो मम्मी कही चीची तुमने बहुत गलत किया है, अब माफ़ी मांगना पाँव छू के। निर्मला तुम्हारा ये बेटा किसी पे विश्वास नहीं करता है। बहुत दुख, बहुत तकलीफ देख के लोगों का विश्वास कहीं से निकल ही जाता है। इसका विश्वास निकल गया है। आज हम इसको ऐसी दवाई देंगे कि इसका मिर्गी का बीमारी निकल जाएगा। अब मैं ये आप लोगों से इसलिए कह रहा हूँ, इस माहौल में लोग सोचने वाले होंगे गोविंदा ये स्टोरी क्यों सुना रहा है। इसलिए सुना रहा है कि लोगों का विश्वास निकल रहा है। कोविड टाइम में लोग मंदिर मस्जिदों तक नहीं पहुंच पाए। उन्हें लगता है कि बीमारी ऐसी खतरनाक होती है कि भगवान भी उसे सही नहीं कर पाएंगे। परंतु अगर ध्यान से देखें, ये बीमारी नहीं थी, ये एक ऐसी वेदना थी जो दी गई थी, ऐसी एक तकलीफ थी जो मनुष्य की तरफ से मनुष्य के प्रदान की गई थी। तो आप उसको देवता से कभी नहीं जोड़ पाएंगे। बहरहाल वो फकीर ने मुझे एक बीड़ी बना के दिया तंबाकू में। मैं कहा ये कैसी बीमारी का इलाज है यार, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। गोविंद, शरीर में ताल कहाँ कहाँ है? मैं कहा कहाँ है? अरे यहाँ ताल है, ये माथे पे जहाँ भाग्य लिखा है वहाँ ताल है, यहाँ मुंह में जो है जवान के पीछे का जो ऊपर कौवा है ना, कौवा, उसके पीछे जो जगह है उसे ताल कहते हैं। तुम्हारे हृदय में जो चल रही है वो ऐसे ही नहीं चल रही है, वो ताल है। जिस वक्त हाथ से जोड़ोगे और बजाओगे ना, तो तुम देखोगे कि ये जो ताली की आवाज़ निकलती है, ये ताली क्यों कहलाती है। ये पाँव के तलवे, ये तलवे क्यों कहलाते हैं, ये तुम्हें नहीं पता चलेगा। ये सब ताल है। इस ताल में जुड़े हुए इस शरीर के अंदर मूल भाग्य से जो जुड़ा हुआ हिस्सा है, कराग्रे माँ सरस्वती, कर मध्य महालक्ष्मी, कर मूले गोविंदम। तुम्हारी अपने ही मूल से तुम्हारी मुलाकात तब तक नहीं होगी जिस वक्त तुम्हें विश्वास नहीं आएगा। कैसे विश्वास आएगा? बीड़ी कहा कि पहले मैं फूकूंगा फिर तुम फूकना। मैं कहा मम्मी विश्वास नहीं कीजिए इस पर। तो उन्होंने फीक फूकी और कहा कि आज से 34 साल बाद तुम्हें कोई तकलीफ होने वाली है, मैं आज उसे निकाल के जा रहा हूं। मैं कहा 34 साल बाद तकलीफ होने वाली, वो आज कैसे निकालेंगे? कहा मैं गुरु हूं, मैं देख पा रहा हूं, तुम देखते नहीं हो। एक हरा बलगम का टुकड़ा तुम्हारे गले के कौवे के पीछे पड़ा है, मैं उसे निकाल दूंगा। और मैंने बीड़ी के 2 फूंक भी नहीं लगाए थे अभी कि मेरे मुंह से वो बाहर निकला। मैंने साक्षात्कार किया इस धर्म का, इस देश की आर्ट एंड कल्चर का और उससे जुड़े हुए मूल का लोग विचार भी नहीं कर पाते हैं, ऐसा गहरा है, ऐसा कमाल है। इस
जगह में जहाँ पे आज ये कार्यक्रम हो रहा है, 22 साल पहले इस रास्ते के चौक पे ये दी क्लब शुरू हुआ और ठीक 2022 में मैंने आज होम्योपैथी के इस कार्यक्रम में यहाँ मेरी अपनी उपस्थिति दी। नेचर माएँ तरह तरह कई रूप में उपचार निकाल रही होती हैं, उसे देखने वाले जो होते हैं वो सदैव धन्यवाद दिया करते हैं, चाहे वो जिस रूप में आगे आ जाए, धन्यवाद दीजिए। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज पहले तो ये धन्यवाद दूंगा कि यहाँ पे ये कार्यक्रम हुआ, फिर महाराष्ट्र के जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें जो बहुत ही फेवरेट है मुझे और मुझे बहुत अच्छे आर्टिस्ट लगते हैं, क्योंकि एक्टिंग तो बहुत लोग करते हैं पर सिनेमा जो समझते हैं उसमें स्वप्निल है। आज उनकी भी यहाँ पे उपस्थिति है और होम्योपैथी से जुड़े हुए सब जो डॉक्टर गण हैं यहाँ पे, आप सभी की उपस्थिति में दी क्लब में आज इस तारीख में, इस साल के इस महीने में इस कार्यक्रम के माध्यम से हम निकल रहे हैं, उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नवा ये जो नवा होम्योपैथी है, बहुत बहुत धन्यवाद है मुझे और मेरे पूरे घर परिवार की तरफ से, क्योंकि इसमें क्या राज जुड़ा है मैं अभी यहाँ पर इस मंच की उपस्थिति में नहीं कह पाऊँगा, परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि 3, 4, 5 लोग मिलके जो वर्ग तैयार करते हैं उनका मतलब किसी एक व्यक्ति के नाम की तरह ही हो जाता है, हम नहीं सोच पाते, परंतु ये सच है। तो लोग वर्ग में, जगह में, समाज में, व्यक्ति विशेषों में, माता पिताओं में, हर जगह अलग अलग रूप से देखने वाले ये जो ईश्वर के जो ये रूप हैं, मैं सभी से प्रणाम करता हूँ। मुख से कहीं कोई ऐसा शब्द निकल आया हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से इतने उपचार हो रहे हैं, ऐसी ऐसी बीमारियाँ आप लोग निकाल पा रहे हैं। प्रत्यक्ष हैं आप लोग दैवत और कहीं लफ्ज़ों की प्रत्यक्षताओं में और शब्दों के विकार में आप लोग कतई नहीं पड़िएगा। मैं इसीलिए शुरू में 2 मंत्र कह दिया करता हूँ, विश्वानि देव सवित दुरितानि परासव यद भद्रम तन्नासव, मतलब कि जो शुभ है वो यहाँ आए, जो अशुभता है कहीं दूर निकल जाए। ईश्वर से यही प्रार्थना है। और नमा होम्योपैथी से जुड़े हुए जो आप लोगों ने उपचार किए हैं, मैं वो जो सफल हुए हैं, मैं उन सभी से यही कहूँगा, सफल है मतलब ईमानदार है, ईमानदार है इसीलिए सफल है। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। रघु जी जो है ये कैसे सर्वसाधारण दिख रहे हैं डॉक्टर, परंतु बहुत आत्मिक संबंध में ये समझते हैं और आपके साथ जुड़े हुए आपका पूरा मित्र वर्ग जितना भी है वो बहुत सुलझा हुआ भी नहीं कहूँगा मैं, जगा हुआ है, बहुत डॉक्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। मैंने कभी कभी किसी के डॉक्टर के लिए दिखा है, मैं थोड़ा समय ज़्यादा तो नहीं ले लिया पक्का, बस अभी निकलता हूँ। तो मुझे मेरे डैडी के एक मित्रगण में एक थे आदरणीय भोसले साहब, तो मुझे सब लोग टोका करते थे कि गोविंदा बहुत हंसता है, तो मैं बीमारी निकली तो मैं हंस रहा था। अब मुझे हर बात पे हंसी आए, इतनी हंसी आए कि लोग इस बात पे हंसे कि भैया गोविंदा इतनी हंसी कैसे हंस सकता है, फिर बीमारी निकली है तो हंसी तो निकलेगी। तो वो भोसले साहब जो थे वो बहुत तकलीफ और दुख से निकले हुए थे और आर्टिस्ट थे और समझ पाते थे की तकलीफ में क्या तकलीफ होती है. तो वो कहते थे गोविंदा आपल्याला काय, आपल्याला जसं काय देवाकडनं आपल्याला काय जास्त जसं मिळालं पाहिजे ना तसं आपल्याला मिळालं नाही, तर आपण स्वतःला काहीतरी द्यायला पाहिजे ना, तर दॅट इज अ प्रेझेंट फ्रॉम माय साईड. तर असंच नाही रे, ते त्रास दिले ते भोगायचं नाही, त्या त्रास घ्यायचा नाही, ती तकलीफ जी ती घ्यायची नाही. काय कसं काय, तो मैं कहा यार ये कैसा आदमी है.
काय 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 मस्त हा मस्त आज अगदी काय दिसतोय रे हिरो 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 अगदी काय ए चहा 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 मिळेल का चहा 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 घ्यायचा काय काय चाय काय मजा आहे हा 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 काय 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 साहेब हा तुमचा मुलगा हा गोविंदा हा हा हिरो हा हा नक्की कधीतरी हा बघा तुम्ही बघा हा हिरो टॉप हिरो. एक आर्टिस्ट ही देख पाया एक आर्टिस्ट में से क्या निकलता है. कभी सोचा नहीं था जो ऐसा बीमार रहता था जिस वक्त लोग मुझे हीरो नंबर 1 कहते हैं मुझे विश्वास नहीं होता है. मुझे विश्वास ही नहीं होता है. मुझे आज भी मुझे किसी प्रकार की ऐसी नहीं विचार आता कि मैं स्टार हो गया हूँ या सुपरस्टार हो गया हूँ. मैं बहुत माताओं का धन्यवाद देता हूँ. मैं वो सब माताओं के प्रणाम करता हूँ जो छोटा सा बच्चा ऐसे गोद में लेके उसे इतना बड़ा आदमी बना देती हैं. वो कई कार कहला जाता है. और उन माताओं के बाद किसी पे विश्वास रख पाए मनुष्य, किसी पे अपने जीवन में अपना शरीर किसी के प्रदान करे कि भैया इसमें से संभाल लीजिए आप लोग. उसमें जो साक्षात जो है वो दैवत आप लोग हैं. प्रणाम करता हूँ. मुझसे शब्द निकले हों कहीं भूल चूक हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना है. लव यू ऑल. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ओवर हियर. आई टुक अ गुड टाइम क्योंकि इतना सब याद आ गया. मेरे साथ तो ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं. मैं लकी हूँ कि मुझे बीमारी होके भी बीमारी कभी हुई नहीं. अभी थोड़े साल पहले मुझे डेंगू हुआ था. डेंगू निकल गया तो पता लगा डेंगू था. कोविड हुआ था. कोविड निकल गया तो पता लगा कोविड था. मैंने इतनी पूजा पाठ प्रार्थना सब कर ली है. कहाँ से कहीं कुछ शक्ती है जो मुझे अभी तक नहीं पता चलता है. मैं कभी त्याला मराठीत आपण काय म्हणतो का त्यासाठी मी कधी भाव खात नाही. लव यू ऑल. थैंक यू सो मच. महाराष्ट्र की धरती के प्रणाम है. ये संत भूमि है और इस भूमि की वजह से आज जो आप लोग मुझे शिव जी की जो प्रतिमा प्रदान कर रहे हैं मैं उसी की वजह से पूरे देश के अंदर चाहे चित्रकूट हो चाहे चित्रपट हो चाहे पूरे देश के अंदर स्थापना की गई है जो शिव जी की उसमें महाराष्ट्र सदैव पूरी दुनिया में आगे रहा है. और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ माई का कि मैं इस धरती पे मैं पैदा हुआ. लव यू ऑल. थैंक यू सो मच. प्रणाम. डॉक्टर प्रांजल, डॉक्टर प्रीती आणि त्याच्यासारखं दीर्घायुष्य आपण आपल्या अनेक पेशंट्सना देऊ यासाठी डॉक्टर अनिता, डॉक्टर श्रद्धा, डॉक्टर श्रद्धा, डॉक्टर श्रद्धा, डॉक्टर नेहा, स्वप्नीलजी आणि गोविंदजी यांच्या हस्ते आपण हे काही सत्कार करतो. डॉक्टर शिखा, डॉक्टर संतोष, डॉक्टर सागर, डॉक्टर रश्मी, डॉक्टर चेतन, डॉक्टर काजल, डॉक्टर सबीर, आणि मिस्टर सुरेश.
अनेक डॉक्टरांशी संपला नाही तेव्हा लगेच पळू नका. आणि यानंतर मीडियावाल्यांना पण डिस्काउंट द्या म्हणून. हो, कारण मी आहे त्याचा मेंबर आहे. अरे भैया मोटर न्यूज चैनल आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए भैया.